हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू और यूजीसी नेट एमपी सेट सोशल वर्क के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बता दूं सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूं। एमपी सेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम 4 जून को रखा गया है, यूजीसी नेट सोशल वर्क की जिसका एग्ज़ाम जून में ही होने वाला है। यदि आप जून का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आप उसके बारे में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए जो नंबर हैं आप उससे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस में पर डे आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। एक क्लास 1 बजे चलती है, दूसरी क्लास 6:30 चलती है और एक क्लास आपकी जो चलती है वो 8:30 चलती है, 8:30 बजे। तो हमारी जो सर्विसेज है वो बेसिकली रिकॉर्डेड वीडियो पर आधारित है। अगर जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाते हैं उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। एवरी डे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। आपको पता होगा कि यूजीसी नेट में आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास लिए भी होंगे तो ऑनलाइन में आजकल बहुत कम लोग हैं जो पर डे क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हों। मैं आपको प्रतिदिन 1 घंटे क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ और हर एक चीज़ों से रूबरू करवा रहा हूँ। और आपको पता है कि यूनिट के रूप में पीडीएफ भी जा रही है और यूनिट के रूप में अगर हम बात करें तो पीवाईक्यू भी और क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, एमसीक्यू भी आप लोगों को जो है करवाए जा रहे हैं। यूनिट वाइज पीडीएफ रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा, पीवाईक्यू भी रहेगा। 2004 से लेकर जो मार्च 2023 में पेपर हुआ है उन पेपरों को मैं हर एक ऑप्शन के साथ आप लोगों को व्याख्या के साथ समझाऊंगा। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं आपके नीचे मेरा नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप मुझसे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पेपर में एक बार जरूर एक आध प्रश्न जरूर आप लोगों से देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या एमपी सेट का हो, इनमें जरूर आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरा टॉपिक आज का रहेगा समव्यवहार विश्लेषण। आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम, ट्रांस एनालिसिस इसको कहा जाता है, थ्योरी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यह एक ऐसी तकनीकी है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद करती है ताकि संचार प्रभावी हो सके। पॉइंट को केवल समझना है आप लोगों को। ये समव्यवहार विश्लेषण है क्या? ये टेक्निक है। ये टेक्निक कैसी टेक्निक है? ये टेक्निक जो है व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद करती है। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं या सामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, वो समझने में मदद करती है समव्यवहार विश्लेषण। तो एक बात तो ये तय हो गया। दूसरी बात यहाँ पर है कि एक व्यक्ति का व्यवहार उसके जीवन के विभिन्न चरणों से होकर अनुभव पर निर्भर होता है। बिल्कुल बात सत्य है। अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार कर रहा है तो वो कई विभिन्न चरणों में, ध्यान दीजिएगा कि जीवन के विभिन्न चरण होते हैं, जीवन के कई स्टेप होते हैं लाइफ के। उन स्टेप के चरणों के अनुभव पर निर्भर करता है, वह आपके एक्सपीरियंस पर अनुभव करता है और बचपन में काम करने के प्रति दर्शन को विकसित करता है जो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है और जीवन भर उसके साथ रहता है जब तक कि कोई बाहरी कारक इसे नहीं बदले। जब तक उस पर कोई बाहरी कारक प्रभाव ना डाले तब तक उसकी जीवन स्थिति में कोई परिवर्तन या चेंजेस को नहीं देखने की बात नहीं मिलती है। तो ऐसे में जीवन भर उसके साथ रहता है और जब तक कोई बाहरी कारक इसे नहीं बदलता है तब तक। और इसी पदों को कहा गया कि आजीवन पद। तो आपने सुना होगा लाइफ पोजीशन के बारे में, इसी को लाइफ पोजीशन कहते हैं। तो लाइफ पोजीशन समव्यवहार विश्लेषण पर ही तो आधारित है। अब आप यहाँ पे समझिए, मैंने अगर कहा कि उसी की आरेख को प्रतिनिधित्व किस तरीके से किया गया, आई एम ओके यू आर ओके को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को समझने का प्रयास करिएगा। हम इसको 4 तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक टाइप तो इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, अप वाली साइड पे, एक डाउन वाले पोजीशन पर, फिर एक साइड अगर हम बात करें तो लेफ्ट वाला और एक राइट साइड वाला। इस तरीके से हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है लागू होती हैं। देखिए आप देख भी रहे हैं कि पहले अगर मैं कहूँ तो आई एम ओके यू आर ओके है। आई एम ओके यू आर ओके कहा जाता है, हेल्थी पोजीशन कहा जाता है। अब देखिए आप ऊपर में ओके जा रहा है, नीचे भी ओके है, तो इसका मतलब है कि अच्छा ये दोनों ओके है तो ये हेल्थी पोजीशन होगा। इसका मतलब होता है कि हे वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस नाउ, मतलब एक प्रकार से प्रोसेस जो चल रही है प्रोग्रेस वाली चल रही है। तो आप भी ओके, मैं भी ओके, तो दोनों चीज़ें ओके चल रही हैं यहाँ पे। परंतु आप देखिए कि आई एम नॉट ओके, अब मैं यहाँ पे ओके नहीं हूँ और यू आर ओके, यानी आप ठीक हो, तो ये 1 डाउन पोजीशन है। अभी इसके बाद देखिए ना, ये 1 डाउन क्यों है? क्योंकि डाउन में देखिए आप ओके है, डाउन में ओके है इसलिए इसको डाउन कहा गया। अभी अप में आएगा, देखिए अप में ओके हो गया इसलिए मैं कहता हूं इसे 1 अप पोजीशन है ये, और ये यू आर नॉट ओके है।
ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, तो इसका मतलब ये होपलेस पोजीशन हो गया। तो कभी कभी पेपर बनता है, कहता है सवाल आपसे कि यू आर आई एम ओके, यू आर ओके, निम्न में बताइए ट्रांस विश्लेषण का थ्योरी या सिद्धांत में कौन सा पोजीशन है। ये 4 ऑप्शन रहेंगे, वन डाउन वाला भी रहेगा, हेल्थी पोजीशन भी रहेगा, होपलेस वाला भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो आप सीधा सीधा सा जवाब दे दीजिएगा कि ये जो है हेल्थी पोजीशन वाला है, बस पहली बात। अगर मान लो प्रश्न बन जाए इस तरीके का आई एम नॉट ओके, यू आर ओके है, तो ये कौन सा, देखो नीचे आ रहा ओके, ओके नीचे है, तो इसका मतलब वन डाउन पोजीशन। अब ऑप्शन में देखिएगा तो वन डाउन पोजीशन लिखा रहेगा, ठीक है। तो आई विश आई कुड डू दैट एज वेल एज यू डू, ये इसका एक प्रकार का मीनिंग बनाएगा। अभी हम समझाएंगे इसके बारे में भी अच्छे से, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एम ओके, यू आर नॉट ओके है, तो ये वन अप पोजीशन हो गया। अब देख रहे हैं ना वन अप, अब अगर यही ओके नीचे आ जाएगा तो वन डाउन पोजीशन बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए आई एम नॉट ओके और यू आर नॉट ओके, तो आई एम तो हर जगह ऊपर ऊपर ही रखना है आपको, यू नीचे नीचे ही रखना है आपको। और जब ऊपर में रहेगा ओके, तो समझिएगा यहाँ पर कि ओके जब ऊपर है तो नीचे जाहिर सी बात है यू आर नॉट ओके, सॉरी अगर ऊपर अगर आई एम नॉट ओके होगा तो नीचे यू आर ओके ही होगा। इस वजह से यहाँ पे कहा गया कि ये वन डाउन पोजीशन है। अब जब मैं ओके हो गया तो मैं क्या हो गया, वन अप पोजीशन हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई एम ओके विथ मी के साथ, मेरे साथ ओके है, मतलब मैं ठीक हूँ और मेरे साथ मुझे भी ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आई एम ओके, यहाँ पर भी आई एम ओके यहाँ पर, इसलिए मैंने कह दिया भैया कि आई एम ओके है विथ मी के साथ, मेरे साथ ही ओके। अब आपके साथ थोड़ी ना, इसमें पहले वाले पोजीशन में लिखा हुआ है यू आर ओके, बट इससे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है, केवल हमें मतलब समझना है ओके से कि आई एम ओके यू आर ओके से, तो ये वाली पोजीशन बन रही है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आई एम नॉट ओके विथ मी के साथ। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग ऊपर वाले कंडीशन में देखिए आई एम नॉट ओके है, यहाँ पे ओके है, तो मतलब यू आर ओके बन रहा है, तो यानी यहाँ पर आप देखिए यू आर ओके है, यू आर ओके है, ये वाली पोजीशन यहाँ पर आ गई। अब यू आर ओके, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, तो एक बार यू आर नॉट ओके के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है यू आर नॉट ओके विथ मी के साथ। तो आप एक बार इस तरीके से राइट साइड समझिए, एक बार लेफ्ट साइड समझिए, एक बार अप साइड से और एक बार डाउन साइड से, इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में प्रश्न बनते हैं, और जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं मैंने आपको बता भी दिया कि अगर पोजीशन से बनाए जाएंगे, इसमें पोजीशन से ही प्रश्न बनेंगे, इसमें आप इसको ध्यान रखेंगे खासकर। अब समझिए जो एम ओके यू आर ओके है, यानी कहने का मतलब ये वाला एम ओके यू आर ओके, देखिए एम ओके यू आर ओके, ये वाली जो पोजीशन की बात हो रही है इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब ये कहता है कि यह जीवन स्थिति किसी व्यक्ति की वयस्क अहंकार से, यानी इसका मतलब ये एडल्ट से, जो हेल्थी पोजीशन है वो किससे रिलेट कर रहा है, एडल्ट से। तो वयस्क जो है अहंकार यानी एडल्ट ईगो का प्रतिनिधित्व करता है ये, और वह एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन बन जाता है जिसके पास दूसरों के साथ अच्छे और सकारात्मक अनुभव होते हैं। मतलब जो जाहिर सी बात है जो एक्सपीरियंस पर आधारित है, जो पॉजिटिव अनुभव पर आधारित है, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, उस पर आधारित है ये आपका आई एम ओके यू आर ओके वाला। फिर अगर हम बात करें तो वे अपने और दूसरों के बारे में आत्मविश्वास महसूस करते हैं, वे निर्णय लेने में जो है सक्षम है और दूसरों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति भी देते हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए एक मैं एग्जांपल लिया हूँ, संगठन जो है दिनेश से यह जीवन स्थिति की उम्मीद करता है कि खुद को और संगठन दोनों को लाभान्वित करेगा। इसका मतलब ही तो है ये, मतलब अपने को भी लाभ दिनेश दे रहा है, संगठन को भी लाभ दे रहा है, तो इसका मतलब आई एम ओके यू आर ओके बन रहा है। स्पष्ट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए कह रहा है दूसरा पॉइंट, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। कौन सी पोजीशन की बात करने चल रहा हूं मैं, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मतलब मैं अब बात कर रहा हूं इस पोजीशन की, वन अप पोजीशन की। इसको समझिए अब क्या है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर नॉट ओके मतलब यह जीवन स्थिति के ऐसे व्यक्ति के माता पिता के अहंकार, मतलब अब पेरेंट्स की भूमिका का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसे विद्रोही बच्चे के रूप में क्या होता है, पाला जाता है। वे दूसरों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आई एम नॉट ओके और यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके और यू आर नॉट ओके, मतलब आई एम नॉट ओके और यू आर नॉट ओके, यानी अब ये पोजीशन आ रहा है, ठीक है, समझते चलिए। अब इसके बारे में बात अगर हम करें तो कहता है कि यह जीवन की स्थिति स्वयं व्यक्ति में आत्मविश्वास की
या अगर हम बात करें अविश्वास की, जीवन की स्थिति स्वयं व्यक्ति में अविश्वास की स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। जो एक कुछ भी करता है उसे आत्मविश्वास की कमी होती है। तो आत्मविश्वास मतलब अविश्वास की स्थिति बता रहा है ये आपका थर्ड वाला पोजीशन, जिसको हम लोग नाम दे रहे थे होपलेस वाला। अविश्वास की ना, क्योंकि ना ही आप ठीक है, ना ही दिनेश ठीक है, ना ही संगठन ठीक है, तो अविश्वास बन रहा है। अगर हम बात करें आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ओके ओके ओके, ये वाला पोजीशन बता रहा है अविश्वास वाली, ये वाली पोजीशन है, ये वाली आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। देखिए यहाँ पर आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, यहाँ पर आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ये वाली पोजीशन थी जो अविश्वास पर आधारित थी। अविश्वास पर आधारित कौन थी? ये वाली वन डाउन वाली पोजीशन, ये वन डाउन वाली पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर जो है होपलेस वाली पोजीशन अब मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यह जीवन की स्थिति उन व्यक्तियों की हताशा की स्थिति को प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने जीवन की रुचि खो दी है। उन्हें अपेक्षित बच्चों के रूप में पाला जाता है और इसलिए जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए ये होपलेस वाली स्थिति बन जाती है। ठीक है। अब एरिक बर्न ने भी लेन देन विश्लेषण के भीतर जो है सिद्धांत को शुरू किया और कोई दूसरे शब्दों में ठीक पैदा होता है और अच्छा और योग्य भी होता है। बाद में अगर हम बात करें फ्रैंक और नेस्ट ने इन्हें ओके मैट्रिक्स में विकसित किया। अब पेपर में जो अभी आपने देखा यहाँ पे मैट्रिक्स वाला किस तरीके से मैट्रिक्स बनाई गई है, वो मैट्रिक्स फ्रैंक और नेस्ट ने दिया है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स किसने दिया है? फ्रैंक और नेस्ट ने दिया है। ठीक है, और एरिक बर्न ने क्या लेन देन का विश्लेषण दे दिया है। ठीक है, किताब के बारे में बात करें आप लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं थॉमस एंटोनियो हॉरिस का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले किताब के बारे में बता देता हूँ। देखिए आई एम ओके, यू आर ओके की जो है मनोचिकित्सक थॉमस एंटोनियो हॉरिस ने 1967 में स्वयं सहायता पुस्तक या जीवन की समस्याओं को हल करने की एक विधि के रूप में लेन देन विश्लेषण के रूप में व्यवहारिक मार्गदर्शिका की भूमिका निभाता है। अब मैंने पहले ही बता दिया ये एक प्रकार की टेक्निक है, ये एक प्रकार की टेक्निक है। अब एरिक बर्न की क्या भूमिका यहाँ पे बन रही है? देखिए जैसे अगर मैंने कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, तुम ठीक नहीं हो, आपने अभी भी पढ़ा है। ठीक है, यू आर नॉट ओके, ठीक है, आई एम नॉट ओके, ये वाली प्रक्रिया जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? मैं ठीक नहीं हूँ और तुम ठीक नहीं हो। तो यह एक दुर्लभ मामला है जहाँ लोग अपनी बुरी वस्तुओं को दूसरों पर प्रोजेक्ट करने का असफल प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो परिणाम स्वरूप वे दूसरों को बुरा मानते हुए बुरा महसूस करते हैं और उन्हें एक हटाए हुए व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर हम कहें बी वाले पॉइंट पर, देखिए मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, तुम ठीक नहीं हो, मतलब आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मतलब मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो। तो इस स्थिति में लोगों को लगता है कि वे किसी न किसी तरह से श्रेष्ठ हैं और अन्य लोग जो है नीचे हैं और ठीक नहीं है। तो मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, दूसरों को क्या मान रहा है? नीचे का मान रहा है या वो ठीक नहीं ऐसा मान रहा है। इस कॉन्सेप्ट वाले भी लोग हमारे साथ मिलते भी हैं लोग, है ना, और आप लोग भी जानते होंगे ऐसे लोगों को। तो इस स्थिति में लोग जो है यह मानकर फंस जाते हैं कि उनकी स्थिति उन्हें दूसरों से बेहतर मानती है, तो वे स्वभाव से ही कार्य जुनूनी होते हैं। क्या होते हैं? कार्य जुनूनी होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कार्य जुनूनी किस में आता है, ये भी प्रश्न बनता है। अच्छा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, मतलब आई एम ओके, यू आर ओके। अब हेल्थी पोजीशन है ये, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे संगठन भी फायदा में है और व्यक्ति भी फायदे में है। तो यह आदर्श स्थिति है और जिसमें व्यक्ति हो सकता है और वे लोग दूसरों के साथ खुद के साथ सहज होते हैं। वे अगर हम बात करें तो अस्वस्थ और असहमति होने पर भी सभी के साथ खुश रहें और मिले, और वे स्वभाव से संघर्ष कर रहे हैं, ये प्रक्रिया बन जाती है। और फिर उसके बाद आपसे कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तुम ठीक हो। तो ये ध्यान रखिए कि लोग दूसरों की तुलना में खुद को हीन समझने लगते हैं, मतलब मैं ठीक ही नहीं हूँ, तुम ठीक हो, इसलिए अपने आप को हीन समझने लगते हैं। और इस स्थिति के लोगों को आत्मसम्मान की कमी होती है और दूसरों को उनके सामने रखेंगे और यह जो नेचर इसका होता है आश्रित का होता है। इसका नेचर अगर स्वभाव की बात करें संघर्ष का होता है। किसमें? ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें कार्य जुनूनी होता है, और इसमें जो नेचर से बात करें तो उन्हें एक हटाए हुए व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न है ये। अब मैंने अगर आपसे कहा कि देखिए ध्यान से, मैं ठीक नहीं हूँ और तुम ठीक हो, और मैं आपको बता दूं ये आपका अंतर्मुखी चीज़ों को रिलेट करेगा।
ये किसको रिलेट करेगा? अंतर्मुखी को रिलेट करेगा। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो, ये रिलेट किसको करेगा? ये कार्य जुनूनी को रिलेट कराएगा, है ना। अभी अभी आपने देखा है, मैं ठीक हूँ तुम भी ठीक हो, ये आपको मिलना को रिलेट कराएगा। और मैं ठीक नहीं हूँ तुम ठीक हो, ये निर्भर को रिलेट कराएगा। अभी मैंने ऊपर बताया है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन गया है ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट गया है। इस तरीके से इस थ्योरी को हम लोग जो है यहाँ पर जान पाए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। एक बार इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इससे जो 2 नंबर के सवाल आते हैं जो इसी पीडीएफ से आएंगे, इसी पीडीएफ से आएंगे। इस पीडीएफ को आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, यदि आप सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं यूजीसी नेट एमपी सेट सोशल वर्क की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या तो ये नंबर नोट कर लीजिए 8506031308 पे आप मुझे कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए इसके बारे में, ठीक है। तो सारे कंटेंट कवर कराएंगे, सोशल वर्क का कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो मैं आप सबके लिए छोड़ूं, सारी चीज़ें करवाऊंगा। सफलता अवश्य मिलेगी, अध्ययन करना आप लोगों को पड़ना पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बाकी आपको मैं कंटेंट दूंगा, देखो यूजीसी नेट सोशल वर्क में वही पढ़ना है जो पेपर में प्रश्न आता है ना। पढ़ने तो बहुत सारे बच्चे कई साल से पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट एमपी सेट को तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ पढ़ो जो आपको एग्जाम में पेपर में पूछा जाने वाला है, जो चीज़ें। और इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, क्लासेस पर डे चलती हैं। जब आप सोशल वर्क के बारे में डेली पढ़ेंगे, डेली जानेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही करेंगे, है ना। सुनो, रोज डेली सुनना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है सोशल वर्क में, तब वो चीज़ें लंबे समय तक के लिए याद होती हैं, ऐसे थोड़ी नहीं याद होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।